अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई एम मोहम्मद मुनीब, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में। आज की जो डेफिनेशन है वो है एलिमेंट। सबसे पहले कि एलिमेंट है क्या? एलिमेंट इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम ऑफ एटम, सेम टाइप ऑफ एटम, एक जैसे एटम से हैविंग सेम अटोमिक नंबर, और जिनका अटोमिक नंबर भी एक जैसा ही होता है। एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड, जिसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स। यानी ऐसी चीज़ जो एक जैसे एटम से मिलकर बनी हुई है, जिसका अटोमिक नंबर भी एक जैसा और जिसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। जब शुरू में केमिस्ट्री जो शुरू में 9 एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे, तब तक इसकी यही डेफिनेशन थी कि जिसको मज़ीद तोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई, एंड ऑफ 19 यानी 19वीं सदी के एंड पे, 19 सेंचुरी के एंड पे 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। और तब तक भी यही माना जाता था कि इनको सिर्फ वो वाले जिनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अब तक जो है हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें से 92 जो है वो बाय नेचर पाए जाते हैं, यानी कुदरती तौर पर पाए जाते हैं। और इन 92 में से 16 जो हैं वो बायो एलिमेंट्स हैं। इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, ये बायो एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है, शुरू में सिर्फ 9 एलिमेंट्स थे, फिर 19वीं सदी के एंड पे 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए। फिर उसके बाद प्रेजेंट टाइम में आज मौजूदा दौर में 118 एलिमेंट्स हैं टोटल। इन 118 में से 92 बाय नेचर पाए जाते हैं कुदरती तौर पर, और 16 बायो एलिमेंट्स हैं जो हमारे जिस्म में पाए जाते हैं। जब हमने लास्ट मैटर की डेफिनेशन पढ़ी है, उसका मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैटर की डेफिनेशन में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा था। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने पढ़ी थी कि 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसी तरह एलिमेंट्स जो है इन्हीं 3 हालतों में पाए जाते हैं। ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सॉलिड स्टेट मिसाल के तौर पर कॉपर, गोल्ड, और इसके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा लिक्विड स्टेट के हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। ये लिक्विड में मर्क्यूरी आ जाएगा, मर्क्यूरी, ब्रोमीन। इसके अलावा जो थर्ड स्टेट है वो है गैस। तो गैस में भी पाए जाते हैं। गैस में इसके आएंगे नामक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन भी इसके अलावा जो हम इनहेल भी करते हैं, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, भी एक एलिमेंट है। यानी 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में कॉपर और गोल्ड, लिक्विड में मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन, और गैस में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इस 3 हालतों में पाया जाता था। इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन जो है, इसकी क्लासिफिकेशन में भी ये 3 की इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट क्लासिफिकेशन में है मेटल। मेटल ऐसी चीज़ें जिनके पास ये कैपेसिटी होती है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर लेती हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देती हैं, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। इसकी एक एग्जांपल है सोडियम। सोडियम के पास ये कैपेसिटी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करता है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना खारिज कर देगा। इसके अलावा सेकंड है इसकी नॉन मेटल। नॉन मेटल ऐसी चीज़ें, ऐसे सिंबल जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, हासिल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे गेन इलेक्ट्रॉन, मिसाल के तौर पर क्लोरीन है, Cl। तो इसके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। मेटल में लूज़ करते हैं और नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल में पॉजिटिव चार्ज आएगा और नॉन मेटल इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। और जो मेटल्स हैं, मेटल में सिंबल तकरीबन 80% जो एलिमेंट्स हैं, 80% जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद इसकी जो थर्ड क्लासिफिकेशन है वो है मेटलॉइड।
ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास ऐसे एलिमेंट्स जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये थी मेटल की क्लासिफिकेशन। मेटल की क्लासिफिकेशन के बाद अब हम बात करते हैं सिंबल की। हर मेटल का, हर एलिमेंट का एक मखसूस सिंबल होता है। हर एलिमेंट को एक मखसूस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सिंबल है क्या? सिंबल हम कहाँ से लेते हैं? ये एब्रीविएशन होता है। ये एब्रीविएशन होता है नेम फॉर एलिमेंट। एलिमेंट का जो भी नाम हो उसका एब्रीविएशन जो है, जो उसका मुखफ़फ़ है, उसको सिंबल कहा जाता है। अगर तो इसकी भी दो पॉसिबिलिटी, इसको लिखने के दो तरीके हैं कि कैसे लिखा जाता है। पहले तो अगर तो सिंबल जो है वो सिर्फ एक लेटर में हो, जो सिंबल है वो किस नाम से दिया जाता है, तो वो इंग्लिश में भी हो सकता है, यूनानी में ज़बान में भी हो सकता है, इटालियन में भी, किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। तो यहाँ पे बात करते हैं पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इसमें सिर्फ और सिर्फ इसका फर्स्ट लेटर जो है, एच जो है, ये इसका सिंबल होगा। इसका सिंबल हम लिख देंगे हाइड्रोजन, एच। कार्बन है तो कार्बन में भी सिर्फ और सिर्फ एक जो है उसका पहला एलिमेंट वो लेते हैं सी। सी इसका कहलाएगा सिंबल जी, कार्बन का सी। फिर कुछ ऐसे भी हैं जिनमें दो लेटर होते हैं, तो उनके लिखने के तरीके में थोड़ी सी चेंजिंग है। साल के तौर पर एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन। तो इसमें क्या करना है, जो पहला लेटर जो है इसका वो बड़ा होगा और जो सेकंड जो लेटर होगा सिंबल में वो छोटा लेटर होगा, सी एल। क्लोरीन के लिए सी एल। इसी तरह कैल्शियम भी है। कैल्शियम के भी दो लेटर पे है, दो। इसमें पहला जो लेटर है इसका सी वो कैपिटल होगा और जो ए है उसको हम स्मॉलर लेटर में लिखेंगे, छोटे में। दो तरह सिंबल को लिखा जाता है। एक में यहाँ तो सिर्फ एक लेटर होगा, अगर एक ही लेटर है तो उसको हम कैपिटल में लिखेंगे। एच कैपिटल है हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए सी कैपिटल है। लेकिन अगर तो वो दो लेटर पे है तो दो लेटर में क्या करेंगे, पहला जो है वो कैपिटल लेटर होगा और जो सेकंड वन होगा वो सिंपल होगा, स्मॉलर लेटर में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।